हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। पिछले वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद आर्थिक आर्थिक घटनाक्रम का एमसीक्यू देख चुके हैं। आज का जो वीडियो है इसमें पर्यावरण एवं भूगोल से संबंधित जो पिछले एक साल में जो घटनाएं हुई हैं उनसे जो एमसीक्यू बन सकते थे उनका हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में अवस्थित है, ये पूछ रहा है। किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम में अवस्थित है। ठीक है, देखिए, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम के धेमाजी धेमाजी जिले में अवस्थित है। ठीक है, वर्ष 1924 में आरक्षित वन बनाया गया था इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे जो पिछले एक साल के करंट अफेयर में रहे हैं, तो लगभग वनडे एग्जाम के लिए इससे अच्छा नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक सोना उत्पादक है? विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो 226 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक है, जो हाल ही में लगातार वैश्विक उत्पादन में अग्रणी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत का दूसरा गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल केरल में विजिंजाम में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, चर्चा में रहा मनकीडिया समुदाय का संबंध किस राज्य से है? मनकीडिया समुदाय, उसका संबंध पूछ रहा है किस राज्य से है। ठीक है, तो 228 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य से। मनकीडिया समुदाय का जो संबंध है उड़ीसा राज्य से है, देख लीजिए। सितंबर 2024 में उड़ीसा का मनकीडिया समुदाय वनों में निवास अधिकार पाने वाला छठा पीवीटीजी समुदाय बना। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूह को पीबीटीजी में पीबीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, देखिए 1973 में गठित डेबर आयोग का संबंध पीबीटीजी से है। देश के सूचीबद्ध पीबीटीजी समूह का सर्वाधिक जनसंख्या जो है उड़ीसा में, 13 जनजाति उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा है टाइफून बनने के लिए समुद्र में सतह का न्यूनतम तापमान कितना होना आवश्यक है? पूछ रहे हैं समुद्र का तापमान कितना होना आवश्यक है जिससे टाइफून बनता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टाइफून एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, टाइफून किस प्रकार का चक्रवात है? इसे विकसित होने के लिए समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक और तथ्य इसमें देख लीजिए। कह रहा है कि 2024 में टाइफून यागी एशिया का सबसे शक्तिशाली चक्रवात रहा, जिसकी वजह से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। टाइफून यागी से आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित लोग कौन कौन थे? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। भारत ने मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था। ठीक है, ये भी एक तथ्य मिल गया। चलिए ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नए कोयला कैथ जीवाश्म की खोज किस भूवैज्ञानिक संरचना से जुड़ी है? एक बार और क्वेश्चन पढ़ देना है। नए कोयला कैथ जीवाश्म की खोज किस भूवैज्ञानिक संरचना से जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोगो फॉर्मेशन से। देखिए, नई कोयला कैथ जीवाश्म की खोज ऑस्ट्रेलिया के गोगो फॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। बस फॉर्मेशन से की गई है, बस इतना ही जानना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है। कह रहा भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट जो कार्बन कैप्चर और उपयोग सीसीयू तकनीकी को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है, कहाँ स्थापित किया गया है? ये पूछ रहा है।
ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुणे में स्थित है। नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस दुर्लभ प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है, किस दुर्लभ प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है जो है साइबेरियन क्रेन के द्वारा। राजस्थान में स्थित केवला देव राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ और संकटाग्रस्त साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रजनन के लिए उत्तरी गोलार्ध से इस उद्यान में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश द्वारा विनियमित है, विनियमित है? ठीक है, तो 233 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन। जो है देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता निर्देश जो है इसके द्वारा ओजोन को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि खरपतवार मिन मिकनिया मिक्रांथा के कारण चर्चा में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, मिकनिया मिक्रांथा ये पूछ रहा है। तो 234 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में है। नेक्स्ट। नेक्स्ट का निम्नलिखित में से किस गैंडे की प्रजाति को आईयूसीएन स्टेटस के अनुसार सुवेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 235 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ग्रेटर 235 का आपका डी हो जाएगा। ग्रेटर वन हॉर्न गैंडा जो है इंडियन रैन, इसको क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया है। चलिए एक बार आईयूसीएन स्टेटस देख लीजिए इसका क्या है। तो इसमें कह रहा है सफेद सफेद गेंडा है वो संकटग्रस्त है। ठीक है, काला गेंडा है गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, जावा गेंडा है गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ठीक है, नेक्स्ट। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका अगर बेसिक पढ़े होंगे तो समझ में आएगा कि संकट संकट क्या होता है, संकटापन्न क्या होता है, ये क्रिटिकल क्या होता है, इन क्रिटिकल ऐसे करके दिया रहता है। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तेंदुआ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 236 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8%। ठीक है, 8% तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोमार्क नियम 2024 का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? कह रहा है किसके द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो 237 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसको किया जा रहा है, इको मार्क नियम 2024 को। ठीक है, नेक्स्ट। जिसका जिसका एक्सप्लेनेशन बताने लायक है उसको मैं बता दे रहा हूँ, जिसको बताने लायक नहीं है उसको बताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कह रहा है नगरम वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है, ये पूछ रहा है। तो 238 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। देखिए, गोदावरी नदी है दयाम बागू धारा के साथ एतु एतुर है, एतुर नगरम वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। यह अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है सेल गैस निकालने के लिए सबसे आम तरीका कौन सा? सेल गैस निकालने के लिए सबसे आम तरीका क्या है, ये पूछ रहा है। तो 239 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोल हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जो है इसके द्वारा सेल गैस निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसका कंसेप्ट ज्योग्राफी में पता चलता है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, रूप रूपकुंड झील किस राज्य में अवस्थित है? रूपकुंड जो झील है वो किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान को भारत में दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र माना गया है। दूसरा कथन ये कह रहा है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन कथन सही है? ठीक है,
इसका राइट आंसर है न तो एक न न ही दो। इसका देख लीजिए, ऐसे भी बना के आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र है। ठीक है, दूसरा कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का भारत का दूसरा बड़ा, कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र है। और क्वेश्चन क्या पूछा था, देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंदनकानन प्राणी उद्यान विश्व स्तर पर भारत में सफेद बाघों के प्रजनन के लिए पहले चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कह रहा है नंदनकानन प्राणी उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो 242 का राइट आंसर ऑप्शन सी, एक और दोनों सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण E20 का लक्ष्य मार्च 2025 तक पूरा कर लिया। इसका निर्धारक वर्ष क्या था? इसका निर्धारक वर्ष क्या था? इसका राइट आंसर है 243 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर चौखंबा पर्वत से संबंधित है? चौखंबा पर्वत से संबंधित है कौन सा ग्लेशियर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगोत्री ग्लेशियर है और चौखंबा पर्वत से संबंधित है। चौखंबा भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ये गंगोत्री ग्लेशियर शिखर समूह का हिस्सा है। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में दिया है, इसको जान लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर ये पूर्वी काराकोरम रेंज में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जेमू ग्लेशियर, ये भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत तल के समीप स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पिंडारी ग्लेशियर, ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि डायनासोर जीवाश्म पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है? 245 का आप पूछ रहा है कि डायनासोर जीवाश्म पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। देखिए, कह रहा है गुजरात के रायोली में अवस्थित बालासिनोर का डायनासोर जीवाश्म पार्क लेट क्रेटिसियस काल के डायनासोर जीवाश्म के रूप में है। ज़्यादा नहीं जानना है, बस गुजरात में है। नेक्स्ट चर्चा में रहा 30x30 लक्ष्य किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है भूमि और महासागर संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है डिगिल पटेरा पॉलीमॉर्फा एक पुष्पीय पौधा है जो विश्व रूप में भारत के किस भाग में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी पश्चिमी घाट के जंगलों में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि मायोंग गांव संरक्षण पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि इसमें आबादी हॉर्नबिल की आबादी को सहारा देने के लिए फलदार वृक्षों को रोपण शामिल है। फलदार वृक्षों का रोपण शामिल है। दूसरा कथन ये कह रहा है मायोंग गांव ने अपने संरक्षण प्रयास के तहत शिकार पर सख्त प्रतिबंध लगाया। पूछ रहा है उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन ए सही है, कथन दो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि गुरु घासीदास तामोर पिंगला बाघ अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करा त्रिशूर पोन्नानी कोले आर्द्र भूमि भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो 250 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट लामडल झील एक हिमनद झील है, यह किस पर्वतमाला पर अवस्थित है?
ठीक है, 251 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलाधर पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा है कि लामडिल झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अवस्थित है। यह उच्च ऊंचाई वाली एक झील है जो धौलाधर पर्वत में अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है लोबो टोबी लाकी 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 एक सक्रिय स्टेट्रो ज्वालामुखी है, ये अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? तो 252 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के फ्लोरस द्वीप पे है ये। यह इंडोनेशिया के फ्लोरस द्वीप पर अवस्थित है। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यह ज्वालामुखी हाल ही में फटा है, जिससे वहाँ के आसपास के क्षेत्रों का काफी नुकसान हुआ है, इसीलिए समाचार पत्रों में रहा है और इसीलिए ये आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है, पंचाचूली पर्वत श्रृंखला किस हिमालय के क्षेत्र में अवस्थित है? ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट। हाल ही में समाचार पत्रों में रहे नायक नायकर पट्टी, ठीक है, टंगस्टन ब्लॉक का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य से है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य रूडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से जुड़ा हुआ है? ठीक है, 255 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेंच बाघ अभ्यारण्य। इसका व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। कह रहा पेंच बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश रूडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरित माना जाता है। ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अपने घने जंगलों और प्रचुर वन्य जीव के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ओलिव रिडले कछुआ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला कह रहा है ओडिशा स्थित गहर माथा समुद्री अभ्यारण्य इनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा आश्रय स्थल है, ये तो सही है। ये ए अरिबाड़ा नामक एक अनोखी सामूहिक घोंसला बनाने की घटना प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान की गई है, सही है। ये मुख्यतः शाकाहारी होते हैं और अपने आहार के लिए विशेष रूप से समुद्री घास पर निर्भर रहते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है देवदार के पेड़ों देवदार के पेड़ों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कह रहा है ये आमतौर पे एक हिमालय क्षेत्र से मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये सही है। उधर ही देवदार हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है देवदार के पेड़ सदाबहार होते हैं जो साल भर अपने पत्ते बरकरार रखते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है यह धीमी गति से बढ़ने के साथ साथ शंकुधारी पौधा है जो सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी सही है। तो ये गलत है, ये शुष्क मौसम के दौरान पानी में संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष अपने पत्ते गिराते हैं, ये गलत है। जब ये सही है तो ये गलत ही होगा। ठीक है, तो इसका कथन डी गलत है, मतलब डी वाला। नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच की स्थापना की गई है। ठीक है, 258 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 अप्रैल 2012 की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच, जिसको आईपीबीईएस की स्थापना, आईपीबीईएस भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल 2012 को। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे मैमथ के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? ठीक है, 259 का। ठीक है, क्या है इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट के तहत विलुप्त के रूप में घोषित किया गया है, ये तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है ये अनुवांशिक रूप से एशियाई हाथियों के करीबी है, ये भी सही है। कह रहा है इनके कान बहुत बड़े होते हैं और ठंड से बचने के लिए वसा मोटी परतों वसा की मोटी परत होती है, ये गलत है, यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इनके सर्पिलाकार मुड़े हुए लंबे दांत होते हैं, ठीक है, ये सही है।
तो इसका ऑप्शन होगा सी, जो सी गलत है। इसका थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में। इनकी मोटी फर वसा की परत और छोटे कान से उष्मा का नुकसान कम होता है। विभिन्न युगों के दौरान इनका निवास अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा है, भारतीय मौसम विभाग की रंग कोडित प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है पीला संभावित व्यवधानों की चेतावनी देता है और सतर्क रहने की सलाह देता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हरा जो है संकेत देता है ये सब ठीक है और किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, इसकी संकेत देता है। ठीक है, नारंगी बेहद खराब मौसम की संभावना को उजागर करता है। पूछ रहा है इसमें से कितने कथन सही है। ये पूछ रहा है इसमें से 260 का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।